भले ही हिल जाए। पेड़ की डाल पे बैठा हुआ पंछी कभी पेड़ की डाल हिलने से नहीं डरता। पेड़ की डाल भले ही हिल जाए, लेकिन उसे पता है कि मुझे मेरे खुद के पंखों पे पूरा भरोसा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज हम ये जो कहानी सीखने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो चलो फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं इन फ्यूचर बनाऊंगा वो सारी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगी। ओके, चलो तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है दो देशों की, एक छोटा देश और एक बड़ा देश। जो छोटे देश के राजा थे वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही समझदार थे, लेकिन बड़े देश के जो राजा थे उनको बहुत ही घमंड था खुद पे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी आक्रमण हो, सिर्फ मैं ही जीतूंगा। मेरा देश बड़ा है तो मेरे सैनिक भी बड़े और मैं ही जीतूंगा। बहुत बड़ा घमंड था उनको। लेकिन छोटे देश के जो राजा थे बहुत ही समझदार थे और शांत स्वभाव के थे। अचानक उनको एक दिन पता चलता है कि बड़े देश के जो राजा है हमारे देश पे आक्रमण करने वाले हैं। लेकिन वो घबराते नहीं, प्लानिंग करते कि हम ये युद्ध कैसे जीतते हैं। दूसरे दिन जब सारे सैनिक है, प्रधान है, मंत्री है, सबको इकट्ठा करते और सबके साथ बात करते, सबको बताते कि हमारे राज्य पे आक्रमण होने वाला है, बड़े देश के जो राजा है वो आक्रमण करने वाले हैं। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे देश पे आक्रमण हो रहा है, हमारे देश पे आक्रमण हो रहा है। फिर भी राजा सबको समझाता है, शांत रहो, हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो भी युद्ध करेंगे वो हमें अच्छी तरह कुशल नीति से करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, हमें शक्ति का नहीं युक्ति का यूज करना है। यहाँ पे सब सैनिक प्रधान बोलते हाँ ठीक है, आप जैसा बोलोगे हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो राजा ने बोला जो भी मैं प्लानिंग है, हमें किस तरह से युद्ध करना है, किस तरह से आक्रमण करना है, सब कुछ अच्छी तरह से सुन लो। ठीक है, तो राजा सबसे कहता है कि हमारे सैनिक कम है, उनके सैनिक ज़्यादा है, लेकिन आक्रमण करने के लिए हमें समंदर को पार करके जाना होगा जहाज से। सारे सैनिक बोलते हाँ ठीक है, प्रधान बोलते ठीक है। तो सारे उनके हथियार है, सारे उनकी जो प्लानिंग है सब समझते हैं, सब तैयारी करके दूसरे दिन जब जहाज में सब लोग बैठते हैं और बड़े देश की तरफ निकलते हैं, जैसे वहाँ पे वो पहुँचते हैं, सब लोग वहाँ पे उतर जाते हैं समंदर के किनारे। और राजा सबको बोलता है कि अभी हम यहाँ पे उतर गए तो जितने भी हमारे जहाज हैं, जितने भी हमारे समंदर के किनारे जहाज हैं, वो सारे जला दो। सबके समझ में बात नहीं आती कि राजा ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अभी हम आए हैं जहाज से, लेकिन जाएंगे कैसे। तो सब लोग राजा का हुक्म मानते हैं, जहाज को जितने भी सारे जहाज थे वो सब जला देते हैं। सब लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसा। फिर राजा सबको बुलाता है, सारे सैनिक, सारे प्रधान को बुलाता है कि हम बड़े देश के जमीन पे अभी आ गए, समंदर के इस पार आ गए, हमारा जो राज्य है समंदर के उस पार है, अभी जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बस हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। सब लोग पूछते कौन सा रास्ता, कैसे जाएंगे हम। राजा कहते हैं कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जो कि या फिर हमें ये युद्ध जीतना है या फिर हमें यहाँ पे मरना है। एक ही रास्ता है हमारे पास, या तो फिर करो या फिर मरो। सब लोग सोचते हैं कि हाँ राजा जी तो सही बोल रहे हैं, लेकिन राजा उनकी सबका जो आत्मविश्वास है, सबकी जो उम्मीद है, सबको अच्छी तरह समझाता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है कि नहीं, हम भले ही बहुत कम सैनिक है, लेकिन हम उन सब पे भारी पड़ सकते हैं, सब पे भारी पड़ सकते हैं। सबका आत्मविश्वास, राजा सबको जो भी है किस तरह से युद्ध लड़ना है, किस तरह से उनके साथ हमें अच्छी तरह से युद्ध का आक्रमण करना है, सबको समझाता है और सबका आत्मविश्वास जगाता है, उनके अंदर के इंसान को जगाता है। और जब बड़े देश पे आक्रमण करने के लिए सब सारे सैनिक तैयार होते हैं, सारे सैनिक निकलते हैं, तो इस तरह से सैनिक लड़ते हैं कि बड़े देश के सारे सैनिकों को मार के उनके राज्य पे अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो सब लोग खुश होते हैं कि हमने देखो कर दिखा। राजा भी बहुत खुश होते हैं कि नहीं, चलो हमारे सैनिकों ने, हम बहुत कम थे लेकिन हमने कर दिखाया है। तो ये थी हमारे आज की कहानी। दोस्तों, कहानी का यही एक मॉरल है कि हमारे पास भले ही कभी भी कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे पास अगर आत्मविश्वास होगा ना,
तो हम दुनिया की हर एक चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। भले आप कोई भी कंडीशन में हो, कोई भी जगह पे हो, लेकिन बस आपका आत्मविश्वास कभी मत आपको गिरने देना है, कभी भी नहीं गिरने देना, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमें सफलता तक पहुंचा सकती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं, ठीक है। और हमेशा हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए, ताकि आपकी स्माइल किसी को खुशियाँ ला सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।